न्यूज, सच जरूरी है। शहर और ग्रामीण पुलिस बल में चालक पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए लिखित परीक्षा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो ये खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। शहर व ग्रामीण पुलिस बल में चालक पुलिस सिपाही पद के लिए रविवार लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। सुबह 8:30 बजे यह परीक्षा आयोजित की गई थी। ग्रामीण पुलिस बल की परीक्षा शहर के अमरावती से बडनेरा रोड पर श्री समर्थल हाई स्कूल में आयोजित की गई थी। वही शहर पुलिस बल की लिखित परीक्षा शहर के गणेश दास राठी विद्यालय में आयोजित की गई थी। शहर और ग्रामीण पुलिस बलों से पुलिस भर्ती में फील्ड टेस्ट के चरण को पास करने वाले और लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस वर्ष से पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा पुलिस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा एक ही दिन और एक साथ आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए इस साल एक साथ परीक्षाएं कराई गई। अमरावती ग्रामीण पुलिस बल में ड्राइवर के 49 पदों के लिए 499 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है। रविवार सुबह 8:30 बजे इसकी शुरुआत हुई, जबकि शहर पुलिस बल में ड्राइवर के 20 पद है, जिसके लिए 187 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। परीक्षा मतदान केंद्र पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा करने वाला शहीद पीएम का बेटा कभी देश का अपमान नहीं कर सकता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को कहा कि देश जोड़ने के लिए हजारों किलोमीटर चलने वाला और शहीद प्रधानमंत्री का बेटा कभी भी देश का अपमान नहीं कर सकता। वहीं कांग्रेस ने पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ रविवार को देशव्यापी प्रदर्शन किया। वाड्रा यहाँ महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर एक सभा को संबोधित कर रही थी। राहुल गांधी को 2019 के एक आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने दोषी करार दिया था, जिसके बाद उन्हें लोकसभा की सदस्य से अयोग्य ठहरा दिया गया। वाड्रा ने कहा कि समय आ गया है कि अहंकारी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाए, क्योंकि राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोकना देश और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे पर को लेकर सभी राज्यों और जिला मुख्यालयों पर एक दिन का सत्याग्रह कर रही है। गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था। इससे एक दिन पहले सूरत की एक अदालत ने उन्हें मोदी उपनाम संबंधी बयानों के मामले में दोषी करार दिया था। 4 बार के सांसद 52 वर्षीय राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर अगर ऊपरी अदालत रोक नहीं लगाती है तो वह 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि उद्योगपति गौतम अडानी जी को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया और जनता इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों को करारा जवाब देगी। राजघाट के बाहर संकल्प सत्याग्रह में जमा हुए लोगों से वाड्रा ने कहा, मेरे परिवार ने खून से इस देश में लोकतंत्र को खींचा है। हम इस देश में लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कांग्रेस के महान नेताओं ने इस देश में लोकतंत्र की नींव रखी है। अगर उन्हें लगता है कि वे हमें डरा सकते हैं तो वे गलत है। हम नहीं डरेंगे। उन्होंने कहा, हम अब चुप रहने वाले में से नहीं है। वाड्रा ने पूछा कि क्या शहीद प्रधानमंत्री जी का बेटा देश का अपमान कर सकता है और कहा, यह उस प्रधानमंत्री का अपमान है जिसने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने कहा, आपने एक शहीद के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा, संसद में उसकी मां का अपमान किया। संसद में प्रधानमंत्री पूछते हैं कि यह परिवार नेहरू उपनाम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडितों की परंपरा का अपमान किया है। कांग्रेस नेता ने कहा, लेकिन आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होता है या आपको 2 साल की सजा नहीं मिलती है और आपको कोई अयोग्य नहीं ठहराता है, क्यों? वाड्रा ने कहा कि आज तक वे हमारे परिवार का अपमान करते रहे हैं और चुप रहे, लेकिन अब और नहीं। उन्होंने पूछा, आप एक शख्स का कितना अपमान करेंगे? उन्होंने साथ में यह भी पूछा कि वनवास पर भेजे गए भगवान राम भी क्या परिवारवादी थे?
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि देश की संपत्ति को लूटा जा रहा है और यह एक व्यक्ति को दी गई है। उन्होंने कहा कि यह संपत्ति लोगों की है और इसे कोई नहीं छीन सकता है। उन्होंने कहा, जब अहंकारी तानाशाह पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो वे सवाल पूछने वालों को दबाने की कोशिश करते हैं। वांद्रा ने कहा, यह पूरी कैबिनेट, सरकार और संसद एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जांच नहीं कर रहे हैं। कौन है ये अडानी जिसका नाम आते ही हर कोई उसके समर्थन में आ जाता है। कांग्रेस नेता ने पूछा कि क्या यही लोकतंत्र की जननी है। वांद्रा ने यह भी पूछा कि अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है तो लोग अब भी बेरोजगार क्यों है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सावरकर से खुद की तुलना न करे राहुल गांधी, पढ़े इंदिरा गांधी का लिखा पत्र। अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी दादी तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी जी के वीर सावरकर के सम्मान में लिखे पत्र की याद दिलाते हुए कहा है कि उन्हें सावरकर से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जी ने रविवार को ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी दूर दूर तक भी वीर सावरकर नहीं हो सकते हैं। सावरकर ने ब्रिटेन के धरती पर जाकर महाभारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए शंखनाद किया था। वहीं राहुल गांधी साल के 6 महीने विदेशों में छुट्टियां मनाने जाते हैं और देश के खिलाफ विदेशियों से मदद मांगते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्हें अपनी दादी का लिखा पत्र पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें उनके कुतर्क का जवाब मिल जाएगा। उन्हें खुद से सावरकर की तुलना नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा था कि वह सावरकर नहीं है बल्कि गांधी है और माफी नहीं मांगेंगे। उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी जी ने 20 मई 1980 को स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सचिव पंडित बाखले को संबोधित करते हुए लिखी चिट्ठी में सावरकर के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान का जिक्र किया था। इंदिरा गांधी जी ने लिखा था कि वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में एक विशेष स्थान रखता है। वे देश के महान सपूत के शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए बधाई देते हैं। ठाकुर ने कहा कि राहुल उन स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान करते हैं जिनकी किताब भारत का प्रथम स्वतंत्र समर का पंजाबी में अनुवाद करवाकर बांटने के लिए खुद भगत सिंह वीर सावरकर से मिलने रत्नागिरी गए थे और छापी भी। फांसी से पहले भगत सिंह जिनकी दो किताबों से अपनी डायरी में नोट्स बना रहे थे, उन सावरकर जी का अपमान कोई नासमझ ही कर सकता है। उन्होंने कहा कि सावरकर जी ने यह इज्जत ऐसे ही नहीं कमाई। उस दौर के जितने भी बड़े नेता थे, सावरकर जी को देशभक्ति और साहस के आगे नतमस्तक थे। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में सावरकर जी के लिए रिजोल्यूशन पास किया था। केंद्रीय मंत्री ठाकुर जी ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सावरकर के योगदान को स्वीकार करने के लिए इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री तत्वकाल में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।